शान है 9 मई। हुकूमत ने अहम तंसीबात पर हमलों के शुबाहिद पेश कर दिए। हमलों की सीसीटीवी फुटेजेस जारी कर दी। जलाओ घेराव करने वालों को देखा जा सकता है। 9 मई हमलों के हवाले से ऐसे शुबाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई कौम से मुआफ़ी मांगे और केसेस का सामना करें। 9 मई के हमलों में पीटीआई के रहनुमा पेश थे। क्या शहरियार आफरीदी और उस्मान डार उनकी जमात के अरकान में शामिल नहीं? उन्होंने तंसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले और शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पीटीआई ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत हसास तंसीबात पर हमले किए। इंतशार और फसाद पीटीआई का वतीरा है। ये पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का सफर। 26 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया। पीटीआई ने कौमी मफाद की बजाय सियासी मफाद को एक बार फिर फौकियत दी। तहरीक इंसाफ के असल हिमायती कौन? खत दर खत से सवालात उठा दिए। खत में कश्मीर का जिक्र ना ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का तज़किरा। खत में पाकिस्तान की मुआशी मदद की भी कोई दरखास्त नहीं की गई। असर और रसूख का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में क्यों? खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरखास्त। मुदाखलत की दरखास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानियों को जमीन बोस कर दिया। गुलामी नामंजूर का अलम बुलंद करने वालों ने आज़ादी नामंजूर का नारा लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल अफराद के लिए जिंदगी आसान प्रोग्राम मुआवन आलात की फ्राहमी का प्रोजेक्ट शुरू। दरखास्तों की वसूली का बाकायदा आगाज हो गया। खुसूसी अफराद घर बैठे महकमा सोशल वेलफेयर की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मरीम नवाज ने कहा स्पेशल अफराद की बहाली हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये खत कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए? बानी पीटीआई अभी भी इसराइल का स्ट्रेटेजिक ईस्ट है। ये 100% गोल्ड स्मिथ की कारस्तानियां हैं। अमेरिका में आज भी वही हुकूमत है जो पहले थी। पीटीआई का एक ही एजेंडा है कि बानी को किसी भी तरह रिहा करवाया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा पीटीआई के लोग अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स से बाइडन इंतजामिया को खत लिखवा रहे हैं। पीटीआई ने मायूस होकर 24 नवंबर की कॉल दी। 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केस में मुमकिन सजा से ये खौफजदा हैं। मुल्क को डिरेल करने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। फिर खलड़ ना डाला गया तो हम हालात संभाल लेंगे। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। अदलिया से साजबाज करके मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं। ये किस बात का ताना देते हैं? पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए रवाना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से सफर शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी फैसल मस्जिद से पाकिस्तान मोनूमेंट पहुंच गई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर भी ट्रॉफी के हमरा मौजूद। आईसीसी और पीसीबी हुकाम भी ट्रॉफी के हमरा तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच गए। ट्रॉफी पाकिस्तान में मेजबानी वाले शहरों के दिगर तारीखी मुकामात पर भी लाई जाएगी। ट्रॉफी कल टैक्सला और कानपुर जाएगी। ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। पंजाब में स्मॉग के डेरे, फजा मुजरे सेहत, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 676 रिकॉर्ड। सियालकोट में 605, मुल्तान में AQI 360 हो गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 तक रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मॉग में खातिर खाह कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे मुतअद्दिद मकामात से बंद रही। भारत का शहर दिल्ली 710 AQI के साथ दुनिया भर में सरे फहरिस्त। स्मोक पर कंट्रोल कमीशन लाहौर में एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की जांच पड़ताल का अमल जारी।
लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों ट्रकों का दाखिला बंद। मुश्तरका ऑपरेशन टीम ने 25 ट्रक बंद कर दिए। 370 गाड़ी को लाहौर में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। स्मोक के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। मुश्किल हालात की वजह से मुश्किल फैसले कर रहे हैं। स्मोक से निजात का सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जेहलम और गोजर खान में बारिश। क्लाउड सीडिंग के साथ लाहौर पर भी बारिश की सूरत बरामद होने का कभी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन और मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। वादी नीलम में पहाड़ों से सफेद चादर ओढ़ ली और मकाम कुंडल शाही ग्रेस वैली रती गली में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दुबाला कर दिया। पंजाब टॉप पर दूरों से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। GHQ गेट हमला केस शाह महमूद कुरैशी पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रहनुमा पीटीआई में चलान की नकुल तकसीम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर वापस लाहौर के लिए रवाना। बानी पीटीआई का पैगाम है, सब दिन डी चौक पहुंचना है। डी चौक तक पहुंचने की सबके पास वीडियोस होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेगा पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। मेरी सियासत में एंट्री से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा चल रहा है, सियासत में आने का शौक नहीं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का पेशावर में पार्टी क़यादत के इजलास से खिताब। जो दूसरों के हालात हैं वही मेरे हैं। 7 साल की कैद से ज्यादा खतरनाक 40 दिन का चलना था। कौम महंगाई में जकड़ी हुई है, हुक्मरान दौरों पर हैं। आम मुआफी महंगाई और गुर्बत का खात्मा चाहता हूँ। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का 12वां एडिशन। शहबाज शरीफ 19 नवंबर को नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। दिफाई नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। 55 ममालिक से 330 गैर मुल्की मंदोबीन शिरकत करेंगे। नुमाइश में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में दिखाया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। VPN का ब्लॉक शुदा या गैर कानूनी मफाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाना इस्लामी और मुआशरती कानून की खिलाफ वर्जी है। गैर अखलाकी और तौहीन अमेज मवाद तक रसाई को रोकने या महदूद करने के लिए इक़दाम करना शरीयत से हम आहंग है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की गुफ्तगू। VPN से गैर शरई चीज़ों तक रसाई की किसी भी सूरत शरीयत इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के एलामिया के मुताबिक किसी भी अमल के हलाल या हराम होने के हवाले से शरीयत इस्लामिया के अहकामात वाज़े हैं। VPN या कोई और जरिया जिस पर पाकिस्तान की रियासत पाबंदी लगाती है तो उसको आइन और कानून के दायरे में देखा जाएगा। अगर VPN का इस्तेमाल गैर शरई या गैर कानूनी तौर पर किया जाएगा तो उसको गैर शरई या गैर कानूनी कहा जाएगा।